केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना ठेकेदारों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन रही है। खंडवा जिले के पुनासा में जल जीवन मिशन के तहत निर्माण में लापरवाही की जा रही है। बता दें कि नगर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचने के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति राशि की लागत से सभी वार्डों में पाइपलाइन डालनी थी, लेकिन मापदंडों के अनुसार पाइप सड़क पर खुले छोड़ दिए गए। नल जल योजना के पाइप रोड से 3 फीट नीचे बिछाना थे, जो कि नहीं बिछाई गई है, जिसकी वजह से आए दिन पाइपलाइन फूट जाती है। वहीं दूसरी ओर नालियों में भी पाइपलाइन डाली गई, जिससे गंदा पानी भी पाइपलाइन में घुस रहा है। वार्ड 11 में जब पानी की सप्लाई की गई तो नालियों का दूषित पानी नलों में आने लगा, जो पीने योग्य नहीं था। वहीं वार्ड वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वार्ड 11 की पानी की सप्लाई ही बंद कर दी गई। इस पर पार्षद प्रतिनिधि का क्या कहना है, सुनते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। ये नल जल योजना में इन्होंने क्या करा, सिर्फ 1 से 1.5 फीट पाइप गहरा कर दिया बस। कभी भी कोई समस्या, कोई भारी वाहन आया, कुछ भी आया तो हमेशा डैमेज होते रहता है। अब क्या, कल थोड़ा सा काम चला, खाली पाइप डालना था नाली का, तो उसमें टूट गया, वो ऊपर ही रखा हुआ था। ये परेशानी किन किन जगहों पे हो रही है? समझ लो पूरी नगर परिषद में ही हो रही है, पुनासा के अंदर अधिकतर, जहाँ पर भी नल जल योजना का पाइप है ना। इधर मामले में नगर पंचायत के अध्यक्ष ने कलेक्टर से पत्र लिखकर शिकायत की है। नगर परिषद का गठन होने से पहले प्रभारी सीएम, ठेकेदार और तत्कालीन अफसर की मिली भगत कर बिना जांच किए ही पुनासा में बनाई गई पानी की टंकी और पाइपलाइन नगर परिषद के हैंडओवर कर ली गई है, जो कि गलत है। ऐसे अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नल जल जो योजना है, ये भारत मिशन जो है, ये पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। गांव-गांव पुराने जो रोड बनी हुई है, सड़कें बनी हुई, उनको तोड़ रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा है। उसका एक उदाहरण पुनासा में भी है। काम कंप्लीट नहीं हुआ है और मिलीभगत से उसको जो है कंप्लीशन दे दिया है। कहीं पाइप बाहर पड़े हुए हैं, कहीं पानी बह रहा है, कहीं नालियाँ तोड़ दी गई, ऐसा तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो है, और खासकर पुनासा का मुद्दा तो है बड़ा स्तर का, इसमें भ्रष्टाचार का। कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारा यह कहना है कि जो संबंधित सीएमओ था, जिनने कंप्लीट नहीं होने पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है, उस पे कार्रवाई होना चाहिए। साथ में जो ठेकेदार है उसको बुला के अधूरे काम को पूरा कराना चाहिए, नहीं तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें से पैसे काटने चाहिए। ये पाइपलाइनें लगभग ज़मीन में 3.5 फीट गहराई में गड़ने के लिए थी, पर ठेकेदार द्वारा ये लाइनें कहीं जगह ऊपर रख दी गई हैं रोड पे ही, जिससे आए दिन लाइनें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रही है। और इसके द्वारा मैंने शिकायत माननीय हमारे कलेक्टर साहब को की है, तो अभी देखते हैं कलेक्टर साहब क्या एक्शन लेते हैं। अच्छा, ये भी जानकारी सुनने में आई कि पूर्व में जो यहाँ सीएमओ थे, उनके द्वारा जो है इसको जो है एनओसी दे दी गई थी बिना आप लोगों की जानकारी में डाले। ये नगर परिषद गठन के पहले ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी रमन बागड़े और लेखापाल डोंगरे जी, जो खंडवा रहते हैं, उनके द्वारा हैंडओवर कर ली गई बिना निरीक्षण किए। मतलब त्रुटिपूर्ण मामला था, उसके बाद भी चालू नहीं हुई लाइन, उसके पहले ही उसको हैंडओवर कर लिया गया? जी बिल्कुल। तो अब आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे आगे इसमें? अब कार्रवाई, कलेक्टर साहब को लेटर तो दे दिया गया है और अभी सूचना ऐसी मिली है कि कलेक्टर साहब के द्वारा दल गठित किया जा रहा है, क्योंकि जो भी संबंधित अधिकारी हैं इन पे भी कार्रवाई होगी। तो जल जीवन मिशन जो है ठेकेदारों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन गई है। ग्रामीण जो है वहां के गंदा पानी पीने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रघुवीर सिंह सिद्धू खंडवा से जुड़ गए हैं। जी रघुवीर, जैसा कि ये जल जीवन मिशन का मामला सामने आया है, पूरा मामला क्या, जरा विस्तार से बताइए। जी वैशाली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खंडवा जिले की पुनासा नगर परिषद में, जो कि पहले की ग्राम पंचायत होती थी, यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंतर्गत में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सभी वार्डों में जो है पाइपलाइन बिछाने का काम खंडवा की एक बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था, जिसके द्वारा जो पाइपलाइन है 3 फीट गहराई में खोद के गाड़ना थी, लेकिन उनको ना वहां पे डालते हुए 1.5 फीट के हाइट पे ही कंप्लीट कर दी गई, जो कि बीच रोड पे ही डाल दी गई। वहीं कई जगहों पर जो है वहां पे जो है पानी की जो पाइपलाइन डाली गई है वो नालियों के अंदर डाल दी गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दूषित पानी जो है, और इन
अपने जो नल की जो पाइपलाइन डाली गई है इसमें आ रहा है। वार्ड 11 में जो कि यहाँ के जो नगर परिषद अध्यक्ष है उन्हीं का वार्ड है, उनके ही वार्ड में जो है दूषित पानी, जब वहां पे जब पानी की पाइपलाइन को चालू किया गया तो दूषित पानी आ रहा था, जिसकी वजह से वहां पाइपलाइन से पानी देने की सुविधा ही बंद कर दी गई अध्यक्ष महोदय के द्वारा। वहीं अध्यक्ष जी के द्वारा जो है खंडवा के जो कलेक्टर महोदय हैं अनूप कुमार सिंह जी, उनको एक लेटर दिया गया है, बकायदा इस मामले की जांच की मांग की गई है और जिन अधिकारियों के द्वारा, जिन कर्मचारियों के द्वारा बिना इस नल जल योजना को संचालित कराए बिना ही जो हैंडओवर कर लिया गया उस पर कार्रवाई की उनके द्वारा मांग की गई है। अब ये तो देखने वाली बात है कि अब ये किस प्रकार की कार्रवाई होती है इससे। जी, तो रघुवीर, यहाँ पर एक बात ये भी खड़ी होती है कि जो ये समस्या है दूषित पानी की, कब से बनी हुई है आखिर? लगभग डेढ़ साल भी नहीं हुआ है नगर परिषद का गठन हुआ है, क्योंकि ये नगर परिषद नई नगर परिषद गठन हुआ है। पहले पुनासा जो है ग्राम पंचायत हुआ करती थी, उसके बाद में इसको नगर परिषद घोषित किया गया, चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद में, चुनाव होने से पहले ही यहाँ पर प्रभारी सीएमओ और लेखापाल जो थे उनके द्वारा इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच किए बगैर ही इसको अपने हैंडओवर किया गया। अब जब नगर परिषद के द्वारा इस पाइपलाइन के माध्यम से जब पानी की सप्लाई की जाती है तो कई जगह पे पाइपलाइन फूट जाती है। अगर रोड पे से कोई भारी वाहन गुजरता है अंदर गांव में जाने के लिए, शहरी क्षेत्र में जाने के लिए, तो उस गाड़ी के दबाव से, वाहन के दबाव से वो पाइपलाइन फूट जाती है, जिसको बार बार इनको रिपेयर करवाना पड़ता है। और रही बात पानी की जो समस्या है, इस समस्या का समाधान करने के लिए ही इन जो योजनाओं को क्रियान्वित किया गया था। रघुवीर, आप बने रहिए हमारे साथ वहाँ के ग्रामीण जो है दीपक वर्मा जुड़ गए हैं। जी दीपक, जैसा कि ये दूषित पानी का मामला यहाँ पर सामने आया है, कब से यह परेशानी वहाँ पर आपको हो रही? दूषित पानी कब से मिल रहा है आखिर आपको? दूषित पानी की ये स्थिति है कि जहाँ ये पाइपलाइन एक्स्ट्रा डाली गई है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जी, ये पाइपलाइन नालियों में, ड्रेनेज की लाइनों में भी डाल दी गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। जब पाइपलाइन डाली जानी थी सड़क के दोनों किनारे, लेकिन बीच सड़क में पाइपलाइन डाली गई और बीच सड़क के जी परेशानी क्या है आखिर वहाँ पर? जी दीपक सुन रहे, परेशानी क्या है वहाँ पर आपको? परेशानी ये है कि ये जो 2,80,00,000 रुपए की योजना जल जीवन मिशन, हर घर शुद्ध जल दिए जाने का जो प्लान है वो यहाँ पे पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। ये पूरी योजना जो है फेल है, न टोटी लगी है नलों में, न पाइपलाइन नलों की जो है स्वच्छ ड्रेनेज लाइन में ही पाइपलाइन डाल दी गई है। जी, कब से ये समस्या है आपके वार्ड में बनी हुई है? कब से दूषित पानी जो आपको मिल रहा है? ये तो लाइन डली है ना जल जीवन मिशन की, तब से ही ऐसी डली है ये। जी, तो आखिर इस समस्या को लेकर आपने किसी अधिकारी से अब तक बात की? जी, मैं आपको मेरा परिचय दे दूं, मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ और मैंने इस मामले को उठाया है और इसमें कुछ हद तक कुछ काम हुआ भी है, लेकिन अब वो ठेकेदार को एनओसी दे दी है इन्होंने, नगर परिषद ने, तो उसके बाद वो ठेकेदार पल्ला झाड़ रहा है। तो ठेकेदार अगर पल्ला झाड़ रहा है तो इसकी शिकायत आपने आगे ऊपर क्यों नहीं की आखिर? मैंने आपसे कहा ना, मैं जिम्मेदार अधिकारी जितने सबसे संपर्क कर चुका हूँ और अपने स्तर से, लेकिन बात यही आ रही है कि अब ये जो पैसा लगा है वो ठेकेदार ने पैसा आहरण कर लिया और फुर्सत हो गया वो। जी, तो अब ठेकेदार का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आखिर वो परेशानी क्यों, यहाँ पर समस्या क्यों खड़ी कर रहा है? बिल्कुल, ठेकेदार तो अपना काम करके फ्री हो गया है, वो तो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं है अब, क्योंकि ठेकेदार की मुझे जो जानकारी मिली है वो भाजपा नेता का कोई करीबी है या रिश्तेदार है। आप बने रहिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं जो कि रुपेश पवार नगर पालिका अध्यक्ष है पुनासा से। जी रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी रुपेश जी, यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से समस्या सामने आई है कि वहाँ पर उनको पाइपलाइन जो डाली गई है, जी आपको आवाज आ रही है रुपेश? हाँ, आ रही। रुपेश जी, एक समस्या यहाँ पर सामने आई है ग्रामीणों की तरफ से, वहाँ पर जो पाइपलाइन पुनासा में डाली गई है जो कि फूट जाती है बार बार और पाइप का गंदा पानी जो है, नालियों का गंदा पानी पीने के लिए वहाँ पर मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है। मामला आपके संज्ञान में है? जी मैडम, मेरा संज्ञान में है। ये क्या है, जब नगर परिषद के पहले पंचायत थी, ग्राम पंचायत पुनासा, जी उस टाइम पे जल जीवन कार्य हुआ था ये नल जल योजना का, जो कि 2,80,00,000 रुपए की योजना थी ये, जी, जिसमें पाइप इनको जमीन में 3.5 फीट गहरा करके गाड़ना था।
अच्छा, और इनके द्वारा क्या है, पाइपलाइनें कई जगह पे ऊपर रख दी गई हैं, कहीं जमीन पे 4 इंची 6 इंची गाड़ कर दबा दी गई है, जो आए दिन लाइन क्षतिग्रस्त हो रही है, फूट रही है, नालियों में दबी हुई है कई जगह लाइनें, जिसमें गंदा पानी भी जा रहा है। जी जी, तो अब इस मामले में आपने क्या किया? आप वहाँ के अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, क्या किया आपने इस पूरे मामले में? जी मेरे में ये है कि हमारे गठन के पूर्व ही जो सीएमओ थे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी, और लेखापाल अखिलेश डोंगरे, इनके द्वारा गठन के पूर्व ही ये लाइन बिना जांच किए हैंड ओवर कर ली गई थी। इस संज्ञान में मैंने माननीय हमारे कलेक्टर साहब को, जिला कलेक्टर साहब को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। जी जी, तो पत्र लिखकर अगर अवगत कराया है तो आखिर अभी तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? पानी तो वही दूषित मिल रहा है ना वहाँ के लोगों को। जी, अभी तो दूषित ही मिल रहा है मैडम। वो कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, जल्दी इस मामले में कोई ना कोई कार्रवाई वो करेंगे। तो रुपेश जी, स्वच्छ पानी के लिए कोई व्यवस्था वहाँ पर की गई है? आखिर गंदा पानी पीने से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? आखिर गंदा पानी पीने से उनका स्वास्थ्य पे भी तो असर पड़ेगा। तत्कालीन व्यवस्था ये की गई है कि जो पुरानी लाइनें थी हमारी जी, उन्हीं को अभी हम चला रहे हैं, नई लाइनें हमने चालू नहीं की अभी। तो आखिर कब तक ये समस्या का समाधान पूरी तरीके से निकल पाएगा? आखिर ग्रामीण वहाँ के जो है वो अभी से ये समस्या नहीं बनी है, काफी समय हो गया समस्या को बने हुए। काफी समय हो गया है समस्या को। अब तक तो निराकरण हो जाना चाहिए था ना रुपेश जी। आप एक नगर पालिका अध्यक्ष हैं, एक पद पर बैठे हुए हैं। जी, मैंने तो ये मामले में संज्ञान में माननीय विधायक जी के संज्ञान में भी डाल दिया गया है मेरे द्वारा। वो भी लगे हैं इस मामले की जांच करवाने में, और संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी है और जो भी ठेकेदार हैं जी, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, हम आपको बता दें यहाँ पर रुपेश जी, अविनाश दिवाकर जो कार्यपालन यंत्री पीएचई विभाग के हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को सुना। हमारी टीम की तरफ से उनको फोन लगाया गया। पूरा मामला सुनने के बाद उन्होंने फोन कट कर दिया, सामने नहीं आना चाहते। क्या कहेंगे आप? अब ये क्या है मैडम, अब इन्हें जो गलत काम करे होंगे तो ये सामने नहीं आ रहे हैं। इन्हीं लोगों की लापरवाही से वहाँ की जनता जो है परेशान हो रही है। परेशान हो रही ना, ये इनकी लापरवाही से हो रहा है, बिना जांच किए कार्य किया इन्होंने। जी, तो अब कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे, फोन काट दिया है। बचेंगे ना मैडम, ये तो अब इनने 2 नंबर काम किया है तो मुंह तो छिपाएंगे ये। जी, हमारे साथ हमारे एक और मेहमान, वो जो वहाँ के ग्रामीण है, दीपक जुड़े हुए हैं। जी दीपक, आपकी पूरी बात सुन रहे हैं। जी दीपक, यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? जी दीपक, इस बार हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ग्रामीण शब्द ना इस्तेमाल करें, या नगर हो चुका है जी, तो नगर वासियों की बात करें। जी नगरवासी, जी नगर वासियों की तरफ से इस बारे में कई बार ठेकेदार का विरोध भी किया है, लेकिन बात वही है कि सीधी भाजपा नेता के करीबी या रिश्तेदार होने के कारण ये पूरा मामला इसके ऊपर रफा दफा कर दिया। मतलब कुल मिला के कि काम नाम मात्र का हुआ, पैसा पूरा निकाल लिया। जी, रुपेश जी क्या कहेंगे, जवाब दीजिए। मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि वो भाजपा का नेता हो या किसी भी अन्य पार्टी का भी, जो भी हो। आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक अधिकारी जो है अखिलेश डोंगरे, नोडल अधिकारी, वो जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी अखिलेश जी, यहाँ पर एक मामला सामने आया है, दूषित पानी का मामला सामने आया है। कई सालों से ये समस्या बनी हुई है, मामला आपके संज्ञान में है? मैडम, ये जो है ना पीएचई ने काम कराया है, हमारा काम नहीं है जी, है ना। पीएचई विभाग ने काम कराया है, जल संसाधन विभाग उसका वो है, नल जल योजना का, है ना जी। तो वहाँ के जो पीएचई कार्यपालन यंत्री जो है, उनसे हमारी टीम ने फोन लगाकर बात करनी चाहिए, तो पूरा मामला सुनने के बाद उन्होंने फोन को कट कर दिया। क्या कहेंगे आप? मैडम, अब वो उनका मामला जो है वो विभाग जाने, क्योंकि काम उनने कराया है जी, है ना। काम जो भी कराया है तो जो विभाग ने कराया वो उत्तरदायी है उसके लिए जी, है ना। और जी, इसमें आपने कुछ करा नहीं, आप भी एक अधिकारी हैं। हाँ, आपने कुछ इस पूरे मामले में अभी तक कुछ करा है सर, जानना चाहेंगे? हाँ, नहीं, हम मैडम कार्रवाई जो भी होगी वो जांच, और वो जो है कि उनने क्या, उनका टेंडर उनका था, उनकी क्या शर्तें थी या क्या थी, वो तो वो बताएंगे ना। ठीक है, आप हमारे संवाददाता रघुवीर जो है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी रघुवीर, यहाँ पर जो अखिलेश डोंगरे नोडल अधिकारी हैं, वो जो मामला बता रहे हैं, आपने सुना, क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? जी
डोंगरे जी से मेरा सवाल यह है कि डोंगरे जी, अगर ये पाइपलाइन जो है नगर परिषद के गठन के पहले हैंडओवर कर ली गई है, ऐसा रुपेश जी के द्वारा, जो वहां के नगर परिषद अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये आवेदन जो है कलेक्टर महोदय को लेटर लिखकर दिया गया, जिसमें ये बताया गया है कि ये हैंडओवर आप लोगों के द्वारा की गई है। क्या ये सत्य है? ये ग्राम पंचायत के सचिव और उनने ग्राम पंचायत के कार्यकाल में ही कंप्लीट हो गया है। ग्राम पंचायत के रुपेश जी आप भी जुड़े हुए, रुपेश जी आप बताएं कि किसने की हैंडओवर? हेलो, मैं बता चाहूंगा, ये जैसे नगर परिषद गठन के पहले इनके द्वारा हैंडओवर कर ली गई थी, क्योंकि आदेश तो 1 साल पहले ही आ गया था। और मेरे से ठेकेदार से बात हुई थी, मेरी ठेकेदार से, तो उसको मैंने ये कहा था कि भैया जो भी आपका काम अधूरा है, जो लाइनें आपने ऊपर गाड़ी है, इनको सब व्यवस्थित कर दें आपका काम। तो उन्होंने बीच में थोड़े दिन काम भी चलाया और वापस बंद कर दिया, क्योंकि अब क्या है, संबंधित अधिकारी इनके द्वारा लाइन हैंडओवर कर ली गई है और उसके पैसे पूरे निकल गए। पैसे निकल गए तो अब थोड़ी काम करेगा वो। जी, इसका जवाब दीजिए। रघुवीर जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, कार्य जल संसाधन विभाग का है, या जल संसाधन विभाग की शिकायत करे ना। नहीं, पत्र तो आपका गया है ना, पत्र तो नगर परिषद से गया है ना हैंडओवर का। नगर परिषद गठन होने को 2 साल हो गए। 2 साल तक क्या सोते रहे? क्या ये 2 साल तक सोते रहे क्या? आपने हैंडओवर तो पहले कर ली ना, परिषद के गठन के पहले। तो हैंडओवर कर ली, शिकायत अभी कर रहे हो। 2 साल पहले शिकायत आप कर सकते थे। आपने बिना जांच किए कैसे हैंडओवर कर ली, मेरे को ये बताएं आप। नहीं, हमको जांच करने का अधिकार। आपने लाइनें तो देखी होगी ना, आपने भी पुनासा में 1 साल काम किया है, सीएमओ ने भी 1 साल पुनासा में 1 से 1.5 साल कार्य किया था। आपने लाइनों की जांच क्यों नहीं की? लाइनों की जांच हमको करने का अधिकार ही नहीं। क्यों नहीं करना होगी? आपने पत्र लिखा कि भैया लाइनें व्यवस्थित है, हैंडओवर हमें की जाए, तो आप उन्हें हैंडओवर हो गई, तो आपने जांच करनी थी ना। नहीं लिखा, पत्र नहीं लिखा, तो फिर हैंडओवर कैसे हो गई है? अब पैसा उसका पीएचई से पैसा कैसे निकल गया बिना पत्र के? अब वो पत्र लिखा होगा तो सीएमओ ने लिखा होगा, मैंने कोई पत्र लिखा नहीं और कोई वो नहीं किया है ना। तो आप उसी टाइम पे आप 2 ही अधिकारी थे ना, लेखापाल में आप थे, सीएमओ में रमन बागड़े थे। तो मेरे को अधिकार थोड़ी है, मैं साइन तो आपके भी हुए होंगे ना। साइन तिवारी जी के हैं उस पे, तुम्हारे यहाँ के सचिव। तिवारी जी कौन अधिकारी है? तिवारी कोई अधिकारी थोड़ी है। सचिव थे, ग्राम पंचायत के सचिव थे। पर नगर परिषद तो बन चुकी थी ना ये, उस टाइम फिर तिवारी के साइन मायने थोड़ी रखते हैं। कुल मिला के मान लिया जाए कि इसको जो है मायने नहीं रखती। जी, आखिर कुल मिला के अगर मान लिया जाए तो जी, कुल मिला के अगर मान लिया जाए तो डोंगरे जी आपका जी अपनी बात पूरी कीजिए। डोंगरे जी, आपका ये कहना है कि जिन लोगों के द्वारा ये जो है योजना एनओसी दे दी गई इस योजना की, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन रुपेश जी के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को जो पत्र लिखा उसमें तो आपका नाम और जो पूर्व में जो यहाँ पे सीएमओ थे उनका नाम लिखा गया है। तो ऐसा क्या हुआ जो उस समय पे जो पाइपलाइन जो थी वो जो आप लोगों के द्वारा हैंडओवर कर दी गई? नहीं, ये तो क्या है कि नगर को इसके अलावा कोई साधन ही नहीं था पेयजल उपलब्ध कराने का। नहीं, क्यों नहीं था साधन? इतने समय से भी तो पंचायत में पेयजल व्यवस्था थी ना, पुरानी लाइनें चल रही थी और अभी भी पुरानी लाइनें चल रही है। आज ये लाइन बंद करवा देते, आप पानी दे दोगे, हम आज पीएचई से बात कर लेते हैं। जी डोंगरे जी जवाब दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, पीएचई से आप बंद करा दो और शहर में पानी दे दो आप। डोंगरे जी जवाब दीजिए, रुपेश कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अरे पहले भी पंचायत, जब ग्राम पंचायत थी, जब भी जल व्यवस्था थी ना पुनासा में, कि पहले लोग कुएं से पानी लाते थे, हेडपंप से लाते थे पानी, पुरानी लाइनें चल रही थी ना, टंकी भी बनी थी, मोटरें भी थी, सब व्यवस्था लगी थी और आज भी वो लाइनें चल रही है यथावत। रुपेश जी, आपको इतनी जल्दी क्या थी लाइनें हैंडओवर करने की बिना जांच किए? हैंडओवर नहीं की है और आपने कलेक्टर साहब को दे दिया, कलेक्टर साहब जांच कर रहे हैं, है ना। जी क्या कहेंगे? ये भी ठीक है कि कलेक्टर महोदय जांच करेंगे। जी क्या कहेंगे? अब आखिर आप लोगों ने आपस में बात की, क्या कहेंगे? समस्या कब तक बनी रहेगी आखिर ऐसे? वहाँ के जो रहवासी कब तक ऐसे ही समस्या से जूझते रहेंगे? अब मैडम हम तो इसमें देखो लगे हैं कि ये समस्या जल्द से जल्द हो और जो लोग इस मामले में जितने भी लोग हैं जी
वो सीएमओ हो, लेखापाल हो या पीएचई का इंजीनियर हो, जो भी हो, इन पे सभी पे कार्रवाई होना चाहिए। जी, क्या कहेंगे, कब तक आखिर ये कार्रवाई कब तक की जाएगी? क्योंकि पानी की समस्या जो छोटी समस्या नहीं है, अगर पीने का पानी ही खराब मिलेगा तो स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा वहाँ के रहवासियों के? अब हमारे हिसाब से तो हमने तत्कालीन व्यवस्था अभी करके रखी है, सभी पुरानी लाइनें हम चला रहे हैं और कलेक्टर साहब से और अभी एक पत्र और लिखकर इस मामले में जल्द से जल्द जांच करने का और निवेदन किया जाएगा। जी, दीपक वर्मा जो है हमारे साथ वहाँ के रहवासी जुड़े हुए हैं। जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है वो दीपक वर्मा वो जो चले गए हैं यहाँ पर। जी, अब हमारे साथ रुपेश जी जुड़े। जी रुपेश, आप बताइए समस्या का हल कब तक निकालेंगे? एक आश्वासन दीजिए यहाँ पर कि कब तक आप यहाँ की समस्या जो है वहाँ पे रहवासियों की जो हल कर देंगे। मैडम मैं तो अब देखिए, मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा या तो पर्सनली मिल के इस मामले में उनका यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी दोषी आदमी पाया जाए उन पर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर जो लेकिन जिम्मेदारी जो विभाग में जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, आखिर वो समस्या सुनकर ही फोन कट कर देते हैं, तो आखिर ये समस्या आगे कैसे बढ़ेगी, कब तक हल हो पाएगा? एक सवाल ये भी तो खड़ा हो रहा है ना यहाँ पर। मैडम क्या है, सभी ये थाली के एक चट्टे बट्टे हैं। जी, लेखापाल खंडवा के हो गए हैं, वो ठेकेदार से जान पहचान है। जी, तो इन्होंने मेरे को भी अंधेरे में रखा था, क्योंकि जब परिषद का गठन हुआ और जब मैं अध्यक्ष पद पर वहाँ पर स्थापित हुआ, इस बारे में मैंने इनसे चर्चा की थी कि आपने लाइन हैंडओवर तो नहीं की। जी, इन्होंने मेरे को कम से कम 7 से 8 महीने अंधेरे में रखा कि हमारे प्रकार किसी भी ये लाइनें हैंडओवर नहीं की गई है। जी, जब ये मामले को मैंने फिर एक बार और उछाला था, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, जब फिर इन्होंने बोला था कि ये लाइनें हमने आपके गठन के पहले हैंडओवर कर ली गई। जी, तो यहाँ पर एक समस्या ये भी तो है ना कि पाइपलाइन को 3 फीट नीचे बिछाना था, लेकिन वहां पर जो नालियों में भी पाइपलाइन बिछा दी गई है, नालियों का गंदा पानी वहां पर जो पीने के लिए लोगों के घरों में पहुंच रहा था, और उसके बाद जब ये समस्या वहां पर पहुंची तो उन्होंने वो पानी ही बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया मैडम? अभी तो अब जो भी है, देखो ये अब काम तो हो गया है, अब इसका निराकरण तो होगा, जो भी होगा। और अभी जो भी व्यवस्था है हमारे द्वारा, जो भी पुरानी लाइनें उनको चालू करके व्यवस्था कर दी गई है। बिल्कुल रुपेश जी, हम चाहेंगे कि इस समस्या पे आप जल्द ही समाधान करें और जो ग्रामीणों को स्वच्छ पानी, वहाँ के जो रहवासी उनको स्वच्छ पानी पीने के लिए दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुपेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हमारे संवाददाता जो है रघुवीर, यहाँ पर जो रुपेश जी हैं जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, उनका कहना है कि जल्द ही वो ग्रामीणों की समस्या को सुनेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने पाइपलाइन का जो कनेक्शन था काट दिया था, लेकिन वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। जी जी बिल्कुल वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुपेश पवार जी के द्वारा जब से नगर परिषद का प्रभार लिया गया है अध्यक्ष के रूप में, जब से इनके द्वारा बहुत जो काम है वो कराए जा रहे हैं, चाहे रोड बनाने के हों, चाहे हर प्रकार की सुविधा ग्रामीणों को, अपने शहरवासियों को रघुवीर, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे साथ उत्तम पाल सिंह कांग्रेस नेता जो है वो जुड़ गए हैं। उत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी उत्तम जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। जी उत्तम जी, यहाँ पर एक ग्रामीण जो रहवासी हैं वहाँ पर दूषित पानी पीने को, पुनासा का मामला है, दूषित पानी उनको पीने के लिए मिल रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में है? काफी पुराना ये जो है मामला। हमने बीच में ज्ञापन भी दिया था और जल जीवन मिशन में मानदाता में सभी जगह ये स्थिति देखने को मिल रही है। उसमें पुनासा का मामला तो बहुत ज्यादा गंभीर है जी। इसमें कंप्लीट नहीं होने पे भी जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिए और अभी भी मतलब ये तो शंका और जांच का विषय है। पुनासा के जो कॉन्ट्रैक्टर और जो सीएमओ की जो मिली भगत। तो उत्तम जी, वहाँ के जो रहवासी हैं, जो नाली का गंदा पानी भी उनके पीने के पानी में मिल के आ रहा था, वो पीने को मजबूर थे, और जब ये समस्या उठाई गई तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बात तो पूरी सुनी और उसके बाद कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और फोन कट कर दिया। क्या कहेंगे, आखिर गंदा पानी कब तक पिया जाएगा? क्योंकि सरकार ने इतनी बड़ी योजना लगाई पर पानी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ये योजना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है जी। किसी भी गांव में कहीं पे भी टंकियों में पानी के माध्यम से पानी नहीं पी पा रहे हैं लोग जी। ये स्कीम तो सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। कहीं पे भी टंकियां बना दी, पाइपलाइन डाल दी, पर वहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं है जी। उत्तम जी, लोग अल्टरनेट व्यवस्थाओं के से पानी ले रहे हैं
और ईएससी पर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है ये। उत्तम जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे मेहमान संजय अजमेरा, नगर अध्यक्ष बीजेपी से हैं। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। संजय जी, यहाँ पर पुनासा से एक मामला उठा है। नगर यहाँ के जो रहवासी हैं पीने के गंदे पानी से जूझ रहे हैं। नालियों का जो गंदा पानी है उनके पीने के पानी में मिल के आ रहा है। मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, मुझे अभी आया है संज्ञान में कि नगर परिषद अध्यक्ष जी ने कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखा है जी, और इस संबंध में कि इसकी मतलब जांच कराई जाए जी, पाइपलाइन की और इसकी। तो बस यही मुझे अभी आया है। हाँ, कुछ जगह से कुछ ऐसी का वो आ रही है जी, कि कई वार्डों में मतलब पानी जो है वो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है जी, या लाइन वगैरह जो है वो ऊपर डाल दी है इन्होंने, जो भी ठेकेदार रहा जी, संबंधित ठेकेदार द्वारा। और बीच में इन्होंने जो परिषद का गठन नहीं हुआ था, गठन होने के पश्चात ही पंचायत थी और पंचायत ने नगर परिषद ने हैंड ओवर कर ली, जबकि चुनाव यहाँ पर हुए नहीं थे जी, नगर परिषद के जी, चुनाव यहाँ पर नहीं हुए थे और बिना उसके वो करे हुए इन्होंने हैंड ओवर कर ली थी वो जी। तो कई जगह छूट गई है, ऐसा मेरे भी अभी थोड़ा सा उसमें आया है। तो संजय जी, ये मामला आप कह रहे हैं अभी आपके संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये मामला बहुत पुराना है। नहीं, एक्चुअल क्या है, ग्राम पंचायत थी, इसके पूर्व में ग्राम पंचायत थी जी, जल ग्रहण मिशन के तहत ये कार्य हो रहा था जी, और संबंधित ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहा था, जो भी ठेकेदार है जी, और उसके द्वारा ये लाइन पूरे उसमें ग्राम पंचायत में जहाँ पर भी वार्ड हैं सारे वार्डों को उसमें पाइपलाइन पहुंचाने का काम उनका था जी। लेकिन कहीं जगह जैसे कुछ वार्ड है, 11 नंबर वार्ड है, वहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, या कई जगह क्या है कि ऊपर मतलब पाइप है जबकि उसको 3 फीट नीचे इन्होंने गाड़ना था। जी। उत्तम पाल जी, आपने जो संजय जी है उनकी पूरी बात सुनी है, क्या कहेंगे आप? तो जो मैं बात उत्तम जी, उत्तम जी, मैं जो बात कह रहा हूँ वो भी तो वही बात कह रहे हैं कि इसमें अनियमितताएं हैं और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और जब खुद वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जो अध्यक्ष भी उन्हीं पार्टी के हैं, वो जब जांच की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब जो है विपक्ष भी जो बात बोल रहा है वो सही है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, एक आश्वासन आपसे चाहेंगे कि आखिर वहाँ की समस्या कब तक आप लोग वहाँ की समस्या को हल कर पाएंगे? आखिर कब तक वहाँ के जो रहवासी हैं पीने के साफ पानी उनको मिल सकेगा? हमने तो इसके लिए ज्ञापन भी दिया था, विपक्ष का काम है अपनी बात। जी उत्तम जी, यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहेंगे, जो हमारे साथ संजय अजमेरा जी जुड़े थे, पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने भी फोन को कट कर दिया है। नहीं, मैं तो फोन नहीं काट रहा, हमने तो इसमें जो है ज्ञापन भी दिया है और विपक्ष के नाते जो समय समय पे जो चीज हो सकती है हम इसमें अधिकारियों को भी अवगत करा रहे हैं। और अगर ऐसी समस्या अगर कंटिन्यू बनी रही तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और जल्दी आश्वासन देने के लिए कि आप वहाँ के जो रहवासी उनकी समस्या को जल्दी हल करेंगे। रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। रघुवीर, यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान जुड़े थे उनका कहना है कि वो जल्दी समस्या को उठाएंगे, अगर ये समस्या खत्म नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जी वैशाली जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नगर परिषद पुनासा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस समस्या को उन्हीं के द्वारा जो है चैनल के माध्यम से उठवाया गया है ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। वहीं पुनासा नगर परिषद के द्वारा फिल्टर प्लांट और अन्य चीजों के लिए भी तैयारी की जा रही है जिससे नगर के लोगों को अच्छा और स्वच्छ जल मिल सके। वहीं 11 नंबर वार्ड की जो समस्या थी उसको लेकर जब नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा जो वहां पे जो पाइपलाइन थी उसके जब दूषित पानी जा रहा था तो उनके द्वारा वहां की पाइपलाइन से जो पुरानी पाइपलाइन से वहां से सप्लाई चालू करते हुए जो नई पाइपलाइन की सप्लाई को टोटल बंद कर दिया गया ताकि दूषित पानी वहां ना मिले। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि अगर पाइपलाइन का कार्य पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ था तो किन अधिकारियों के द्वारा उस पाइपलाइन को जो है पूरा जो 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से जो बिछाई गई थी पाइपलाइन वो टैंक बनाया गया था, इसको ग्राम पंचायत या फिर नगर परिषद के हैंडओवर किया गया। क्या इस विषय पर कलेक्टर महोदय द्वारा
कोई कार्रवाई की जाएगी, ये तो अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। वहाँ के जो अधिकारी हैं उत्तम पाल सिंह कांग्रेस नेता, उनका तो कहना है कि जो जल जीवन मिशन योजना है ये तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ तो पुनासा के अलावा भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां आने वाले समय में ये चीज आपको देखने को भी मिलेगी कि कई जगहों पर, जैसे ग्राम पंचायत डंठा, इससे पहले भी मैंने ग्राम पंचायत डंठा का भी मामला अपने चैनल के माध्यम से उठाया था, वहां भी यही समस्या बनी। वहां पानी की टंकी तो बना दी गई, लेकिन पीने का पानी आज तक सप्लाई नहीं किया गया, कहीं पानी नहीं है, कहीं पाइप फूट रहे हैं। मतलब कुल मिला के इतनी बड़ी योजना, अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश जल जीवन निगम के द्वारा लगभग 871 करोड़ की एक योजना और यहाँ पर चालू करी जा रही है, जिसमें लगभग 800 गांवों को पानी जो है दिया जाएगा, और वो भी फिल्टराइज पानी। तो क्या इस प्रकार की योजना धरातल पर सही और अच्छी साबित होगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में यहाँ के लोगों को शुद्ध जल की, जो बताया जाता है नर्मदा जी का शुद्ध जल दिया जाएगा, जैसे खंडवा का मामला है, जैसे खंडवा में विश्वा कंपनी के द्वारा जब लाइन डाली गई तो जगह जगह फूटने लगी, कभी कोई परेशानी, मतलब करोड़ों रुपए जो है पानी में बहा दिया जाता है, घटिया प्रकार के निर्माण कर दिए जाते हैं, और बाद में उन मामलों पे कहीं ना कहीं लीपापोती करके उसको ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह जो है वो इस मामले पे तत्काल कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हुए जो कर्मचारी, जो अधिकारी इस मामले पर दोषी होंगे उनके खिलाफ वो कार्रवाई जरूर करेंगे। जी रघुवीर, आप इस पूरे मामले पे अपनी नजर बनाए रखिएगा और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखा आपने कि सरकार की जल जीवन मिशन योजना यहाँ पर उसको किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। रहवासी हैं जो पीने पानी के लिए मजबूर हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर है। कुछ अधिकारी हैं जो बात सुनते हैं लेकिन फोन कट कर देते हैं, और कुछ अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये समस्या कब तक खत्म होगी या फिर ये जस की तस बनी रहेगी। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।